हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें, ठीक है। यानी कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, तीनों फैकल्टी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, जायसी, नावादास, सूरदास, कबीरदास है। तो आपका ए का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका ए, जायसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। तो अगर बात करेंगे सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जो है आपको ब्रजभाषा के कवि हैं। किस भाषा की? ब्रजभाषा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। तो 3 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ए, राम बोला। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वैश्य नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो 4 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि स्वामी अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भूषण की उपाधि किसने दिया था? छत्रपति शिवाजी ने दिया था, महाराज छत्रसाल ने दिया था, राजा रुद्र शाह ने दिया था या औरंगजेब ने दिया था। तो 5 का आपका द राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजा रुद्र शाह ने दिया था, यानी भूषण को भूषण की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुमुल कुलाल कलामी शीर्षक की रचना है, यानी किसकी रचना है? दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, रघुवीर शाह की। तो 6 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर शाह, अज्ञे, अशोक वाजपेयी। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का। क्वेश्चन में चलेंगे 8 की ओर। सुभद्रा यानी कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1954। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1951, यानी कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन हुआ था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो आपको बताना है, जब मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए 9 का जो उत्तर हो जाएगा, यानी कि इनका जन्म जो है ना छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। 9 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिनायक, यानी कि अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर शाह, मुक्तिबोध, आगे, नागार्जुन। तो 10 का आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि रघुवीर शाह का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कविता, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किससे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना? इन्होंने हिंदी की पहली कहानी किसे माना? तो देखिए इन्होंने माना था हिंदी की पहली कहानी यानी इंदुमती को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते। क्वेश्चन 12 गाइस, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका सही से आंसर हो जाएगा, यानी कि वल्लभाचार्य हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, आज्ञा जी, मोहन राकेश, नंबर सिंह, दिनकर। तो देखिए 13 का आपका सही से आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की ओर। सूरदास के दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस की, वीर रस की, श्रृंगार रस की या वात्सल्य रस की? तो देखिए 14 का आपको सही आंसर हो जाएगा वाइस, यानी कि डी, वात्सल्य रस की। किसकी? वात्सल्य रस। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? वजीरा सिंह, लाना सिंह, वोदा सिंह, हजारा सिंह। तो जानते ही उसने कहा था, तो किसने कहा था? तो लाना सिंह है नहीं, लाना सिंह को कहा था। किसने कहा? सूबेदार ने कहा था ना, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम 16 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बरवे रामायण किनकी रचना है? नंददास, कुंभदास, रहीम, तुलसीदास। तो 16 का हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 17 है, सदियों का संताप के लेखक कौन है? चंद्रशेखर गुलेरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश, नंबर सिंह, दिनकर। तो 17 का आपका हो जाएगा, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हो जाएगा, यानी कि बी, चरित्र प्रधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? सूरदास, विद्यापति, तुलसीदास, कबीरदास। किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसे? तुलसीदास जी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओ सदा नीरा किस संग्रह से लिया गया है? बोलते क्षण, वो मेरे सपने, भोर का तारा, कोणार्क। तो 20 का हो जाएगा, यानी कि ए, बोलते क्षण से। क्वेश्चन 21 है, जानकी मंगल किसकी रचना है? तो सूरदास, नवादास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास। तो 21 का हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास जी का। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्तमाल किसकी रचना है? नवादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो 22 का हो जाएगा, यानी कि नवादास की। क्वेश्चन नंबर 23 है,
तो ऐसा ये मिट गया है। अर्थ नारेश्वर किस विद्या से संबंध रखती है? एकांकी, निबंध, कहानी, डायरी। तो 23 का आपका हो जाएगा यानी कि निबंध, है ना। अर्थ नारेश्वर क्या है? निबंध। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 24 की ओर। ध्यान देंगे। नावादास किसके समकालीन थे? सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका हो जाएगा सही से आंसर यानी कि तुलसीदास। किसकी? तुलसीदास की। क्वेश्चन 25 है, गीतावली किसकी रचना है? सूरदास, नवादास, मलिक मोहम्मद जैसी। तो 25 का हो जाएगा आपका तुलसीदास की। क्वेश्चन 26 है, निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निर, नि, अभि, अनि, अपि। तो 26 का हो जाएगा यानी कि निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्भिमान। 27 है, गाधा का तत्सम यानी गद्धा का तत्सम शब्द होगा गर्धव, गधा, गर्ध, गधा, गद्दा। तो 27 का हो जाएगा यानी कि गर्धव, ये हो जाएगा। 28 है, घोटक का तद्भव शब्द क्या है? घोड़ा, घड़ी, घोट, घाट। तो 8 यानी कि 28 का आपका हो जाएगा ए यानी कि घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 है, खून सवार होना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग होता है? किसी को मार डालने का उद्देश्य होता है, क्रोध आना, किसी को भड़काना, बेकाबू हो जाना। तो 29 का आपको हो जाएगा यानी किसी को मार डालने को। क्वेश्चन नंबर 30 है, कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? क्या चीज? कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? मृगदंड, मानसचीज, पंखुड़ी, गुच्छा। तो 30 का हो जाएगा यानी कि ए मृगदंड। क्वेश्चन 31 है, अमर्ष किसका पर्यायवाची है? प्रेम, दया, संतोष, क्रोध। तो 31 का हो जाएगा यानी कि डी क्रोध। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुरेंद्र में कौन सा संधि विच्छेद है? ध्यान देंगे किसमें? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि। तो 32 का हो जाएगा सुरेंद्र यानी किसी व्यक्ति का नाम है, क्या हो जाएगा यानी कि गुण संधि, किसी व्यक्ति के बारे में है गुण संधि। 33 है, चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? चांदनी, चंदा, चांद, चंद्रमा। तो 33 का हो जाएगा आपका सही आंसर यानी कि चांदनी। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, सुकवि, महाकवि, अशुकवि, राजकवि। तो 34 का हो जाएगा यानी कि सी अशुकवि। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो 35 का आपका हो जाएगा यानी कि बहुब्रीहि समास पंकज। 36 है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? सुभाग्य, सुहाग, भाग्यवान, सुभागा। तो 36 का आपका हो जाएगा यानी कि बी सुहाग। 37 है, धूप का लिंग निर्णय करें, यानी धूप क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो धूप जो है ना स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूप क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसे पापा नहीं मापा होना चाहिए ना, मापा है, मापा, जिसे मापा जा सकता है वो कहलाएगा अपमित, अपामित, अपर, अनुपेय, अपिमेय। तो 38 का हो जाएगा यानी कि डी। क्वेश्चन 39 है, जय का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो 39 का हो जाएगा यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। जय क्या है? स्त्रीलिंग है। 40, मकरंद किसका पर्यायवाची है? क्या चीज? मकरंद। तो 40 का हो जाएगा यानी कि मकरंद जो है ना कमल का पर्यायवाची, किसका? कमल का। 41 है, कंदरा किसका पर्यायवाची है? कंदरा जो है ना गुफा का है ना, कंदरा यानी गुफा का पर्यायवाची क्या है? कंदरा। देखें गुहा, ये सभी क्या हो जाएगा? गुफा हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आंख में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध से आंख मुंह लाल होना, बीमार होना, क्रोध में अपशब्द कहना, विनाश करना। तो देखिए ध्यान देंगे आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 42 का क्या होगा? यानी कि क्रोध में आंख मुंह लाल पीला करना। क्वेश्चन 43, आदर्श शब्द का पर्यायवाची होगा? आदर्श का पर्यायवाची क्या होगा? देखते हैं 43 का आदर्श शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए आदर्श का पर्यायवाची बात करेंगे प्रतिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 44 है, अली का पर्यायवाची है? अली का, सखी, सहेली, भ्रमरी, ये सभी। तो 44 का हो जाएगा यानी कि टोटल सखी, सहेली, भ्रमरी, सभी, अली। 45, रुमाल का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें सभी। तो 45 को हो जाएगा यानी कि पुल्लिंग। 46 है, राह का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो 46 का हो जाएगा आपका यानी कि स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 47 है, परंपरागत उक्ति को कहते हैं? अनुश्रुति, सुक्ति, व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आपको हो जाएगा यानी कि बी सुक्ति। 48 है, दीवार का लिंग निर्णय करें, दीवार का यानी कि क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो 48 का हो जाएगा यानी कि बी स्त्रीलिंग। 49 है, सुख दुख को कौन सा समास है? सुख और दुख उल्टा है ना, सुख का दुख क्या है? उल्टा है। देखिए कोई भी शब्द जैसे उल्टा रहेगा समझ जाएंगे क्या है? वो द्वंद्व समास है। उल्टा जैसे आकाश पाताल द्वंद्व समास, ऐसे कोई भी शब्द है जो उल्टा है, माँ बाप, भाई बहन, सब क्या है? उल्टा है ना, समझिए क्या है? द्वंद्व समास है। अगर आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक हो जाएगा ना, तो अगले हम पार्ट
2 लेकर के आएंगे, यानी कि आपको एग्जाम तक ढेरों मैथिली का और हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।